पास एक भैंस थी जो दूध देती थी और लालची पनीर टिक्का वाला। एक गांव में रामलाल नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। रामलाल के पास एक भैंस थी जो दूध देती थी और वो दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल हर वक्त अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। रामलाल को हमेशा से ही अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता रहती थी, क्योंकि दूध बेचकर जितने भी पैसे आते थे वो सभी घर खर्चे में खर्च हो जाते थे। एक दिन रामलाल सोचता है कि क्यों ना पनीर की कोई चीज बनाकर गांव में बेचूं, पर वह देखता है कि पहले से ही बहुत से लोग बाजार में पनीर से बनी हुई चीज बेच रहे हैं। वो सबसे हटके कुछ बेचना चाहता था। इसके बाद उसे पता लगता है कि पनीर टिक्का बड़े चाव से खाते हैं। इसके बाद रामलाल उसे बनाना सीखता है, जिसमें उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती है। सामान तैयार होने के बाद वो बाजार की ओर अपने थैले को लेकर चला जाता है और वह अपना ठेला लगाता है। इसके बाद वो पनीर टिक्का बनाना शुरू करता है। रामलाल जैसे ही बनना शुरू करता है, उसके खाने से बहुत जबरदस्त खुशबू आने लगती है। उसके खाने की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे रामलाल का सारा खाना बन जाता है और वह बेचने लगता है। आओ मेरे गांव वासियों, पनीर से बनी नई चीज खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। अरे वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? वह देखो वहाँ पर। इसके बाद वह दोनों वहाँ पर जाती है। अरे काका, जरा हमारे लिए भी लगाना 2 प्लेट। अरे वाह, आज से पहले इतनी स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई। धीरे धीरे रामलाल की दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं और रामलाल का खाना बिकने लगता है। धीरे धीरे रामलाल गांव में प्रसिद्ध होता जा रहा था। उसके खाने की अब मांग और ज्यादा बढ़ गई थी। क्या स्वादिष्ट चीज है, खाकर मजा ही आ गया। आज से पहले इतनी स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार चीज है, इतनी स्वादिष्ट। तभी सामने आओ की भाई आओ, दुकान वाला आओ भाई आओ। अरे इसकी दुकान पर इतनी भीड़, अगर इसका काम ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद में रामलाल के ठेले की ओर जाता है और उसके खाने में कुछ मिला देता है। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे लोग इसके स्वाद के दीवाने होते हैं। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रामलाल उस खाने को सभी लोगों में परोस देता है और सभी लोग उस खाने को खा लेते हैं। देर बाद शाम हो जाती है और रामलाल अपने घर आ जाता है। सवेरा होते ही अगले दिन वही अपना ठेला लगाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर गांव के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे रामलाल, ये क्या खिला रहे हो लोगों को? तुम्हारे खाने को खाकर लोगों की तबीयत खराब हो गई।
अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो सही नहीं होगा। हाँ हाँ, इसी नहीं कुछ खाने में मिलाया होगा, तभी सब गांववासी बीमार हो गए। इसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रामलाल की दुकान पर ग्राहक कम होने लगते हैं और रामलाल का धंधा बंद होने लगता है। ये देखकर रामलाल बहुत उदास हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर सामने की दुकान वाला उन सभी ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है और वह भी रामलाल की तरह पनीर टिक्का बेचने की सोचता है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ाने लगते हैं, पर रामलाल वाला स्वाद उन्हें नहीं मिलता है। कुछ इसके बाद रामू अपना थैला लेकर घर वापस आ जाता है। रामू को उदास देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या बात है, बड़े परेशान लगते हो, कुछ हुआ क्या? आज सवेरे ही कुछ गांव के लोग ठेले पर आए और बहुत खरी खोटी सुनाने लगे। कहने लगे कि मेरे बेचे हुए खाने को खाकर लोग बीमार पड़ गए हैं। अब हम हमारा खर्चा कैसे चलाएंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इसके बाद दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रामलाल के घर पर एक आदमी आता है और रामलाल को बुलाता है। अरे रामलाल, ओ रामलाल, जरा बाहर आओ भाई। इस समय दरवाजे पर कौन आया है, जाकर देखता हूँ। इसके बाद रामलाल उसे घर के अंदर लाता है और वह कहता है, अरे भाई, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे ठेले के सामने जो दुकानदार है ना, उसी ने तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया था। मैंने खुद देखा था। मैंने गांव वासियों को बताने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रामलाल सोचने लगता है, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैंने तो हर रोज की तरह ही खाना बनाया था, तो यह कैसे हुआ? इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद रामलाल इस बदलकर उसकी दुकान पर जाता है और जब वह ग्राहकों में व्यस्त होता है तो वह उसके मसाले बदल देता है। कुछ समय बाद दुकानदार अपने खाने में वह मसाला डालता है और लोगों को परोस देता है। बाद शाम हो जाती है और सवेरा होते ही उसकी दुकान पर कुछ गांव वासी डंडा लेकर आते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। इसके बाद वह कहता है, अरे भाई, पर मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? क्या किया? तुम्हारे खाने से लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अब जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके बाद रामलाल का बदला पूरा हो जाता है। के बाद रामलाल अपना थैला किसी और गांव में जाकर लगाने लगता है।